गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी रिलेशन की यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मिलता है करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल टॉपिक्स, नेशनल न्यूज़, जीके क्वेश्चंस, रीट, पटवारी सभी से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब और वो मुख्य टॉपिक जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलते हैं वो हम लेके आते हैं आपके लिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट से जुड़ा हुआ टॉपिक, जो रीट, सी टेट, एच टेट, एम पी टेट, कहीं भी जाओगे आप तो आपको वो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, लेकिन किताबों के अंदर उसका इतना विस्तृत ज्ञान नहीं दिया गया है। जी हाँ, हम आज आपके लिए लेके आए हैं अधिगम अक्षमता। यह बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको समझने के बाद आप इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। 20 जून को रीट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट के फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। इसको लेकर के हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर के आए हैं। हम आज आपको समझाएंगे अधिगम अक्षमता क्या होती है, उसके अर्थ क्या है, उसके भेद कितने हैं और इसके अंदर जो विकार होते हैं वो विकार होते क्या है। सबसे पहले हमें अधिगम अक्षमता को समझना होगा कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। अधिगम अक्षमता, अधिगम का मतलब होता है सीखना, पढ़ना, समझना। अक्षमता का अर्थ होता है कि वे क्रियाएं जो हम नहीं कर सकते या जिनको करने में हम समर्थ नहीं है, यानी कि हम सीखने में समर्थ नहीं है। किस कारण से समर्थ नहीं है, इनको हम भेद, विकार व अर्थ के आधार पे समझेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको अधिगम अक्षमता के बारे में विस्तृत थोड़ा बहुत और बताने की कोशिश करेंगे। अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति, अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संभवतया मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता व सांस्कृतिक अनुदेशन कारक का। यानी कि जो ये अधिगम अक्षमता है, ये संवेदी अक्षमता और मानसिक मंदता के कारण होता है, लेकिन लोग कई बार इसको मानसिक विरूपता का संज्ञा दे देते हैं, जो कतई उचित नहीं है। हम इसके इतिहास के बारे में आपसे बातचीत करना चाहें तो हम आपको बताएंगे कि अधिगम अक्षमता के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आप पाएंगे कि इस पद ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग याद कीजिएगा, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने किया था। यह पद आज सार्वभौमिक व सर्वमान्य है। सैमुअल किर्क 1963, आपको मुख्य रूप से याद रखना है। सैमुअल किर्क और 1963, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। सर्वप्रथम इस पद का प्रयोग इन्होंने किया था। अधिगम अक्षमता को विभिन्न नामकरण दिए गए, जैसे न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता, मनोस्नायु जनित विकलांगता, अति क्रियाशीलता, न्यूनतम उपलब्धता, मतलब काफ़ी चीज़ें इसके बारे में कही गई है। अब हम आपको और चीज़ें बताते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक व संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्या से जुड़ी होती है। अधिगम की कठिनाइयाँ श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक, संवेग इत्यादि की अस्थायी समस्या से जुड़ी होती है। यानी कि अगर सही तरीके से इनका निदान किया जाए, इनका उपचार किया जाए, तो इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती हैं। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी ये कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहाँ व्यक्ति की योग्यता और उपलब्धि में एक अंतर स्पष्ट होता है। यह अंतर संभवतः स्नायुजनित होता है व व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। हम अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण समझाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका मुख्य विभेदीकरण जो किया वो ब्रिटिश कोलंबिया में ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी अ गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है। आपको किताब का नाम याद कर लीजिए, सपोर्टिंग स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी गाइड फॉर टीचर्स। ये किताब आपको एक नाम याद कर लेना है, सपोर्टिंग स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी गाइड फॉर द टीचर्स। इसके अंदर जो विकार बताए गए हैं टोटल वो 10 प्रकार के हैं। यानी कि डिस्लेक्सिया पहला विकार है, जिसको पठन संबंधी विकार कहा जाता है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। तीसरा है डिसकैल्कुआ। चौथा है डिस्पेसिया। चार आपको समझ आ गए, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुआ और डिस्पेसिया, पठन, लेखन, गणितीय और वाक। इसके आगे के हम जो है वो आपको एक बार और बता देते हैं। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार है। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है।
ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता, यानी कि जो सामने तो है लेकिन कभी कभार हमें जो आंखों में भ्रम होता है उसको लेकर के हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये इंद्रिय न्यूरो से जुड़ा हुआ आपका विकार है। जो आपके सेंसर, जो आपके ह्यूमन सेंसर होते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये डिसऑर्डर है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, ये आपके एक चीज दूसरी चीज़ जो आपकी जुड़ती है, जो आपके संगठन बनाते हैं पढ़ने के बाद, जो आपके मन में विचार होते हैं उनसे संबंधित विचार है। आइए हम आपको अब आगे इसके बारे में पूरा अध्ययन करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्लेक्सिया क्या है। बड़े शॉर्ट टॉपिक में, बड़े छोटे से रूप में आपको समझाएंगे कि डिस्लेक्सिया क्या कहलाता है, डिस्लेक्सिया आखिर होता क्या है। डिस्लेक्सिया को भाषाई व सांकेतिक कोडों, भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप पुनः समझिएगा, डिस्लेक्सिया को भाषाई सांकेतिक कोडों, भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप, भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। लगभग ये इंसान के अंदर कभी ना कभी, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ें होती है। इसको पठन विकार कहा जाता है। अब इसको सामान्य भाषा में समझे तो ये होता है कि हम कभी कभार जब पढ़ने बैठते हैं, जब हम कभी कोई वाक्य बोलते हैं, जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हम काफ़ी बार शब्दों को भूल जाते हैं या फिर बीच में शब्दों को छोड़ते हुए जाते हैं। वही विकार डिस्लेक्सिया कहलाता है। सामान्यतः इसे पठन विकार कहा जाता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। हम आपको दूसरा प्रकार बताते हैं। इसका दूसरा प्रकार है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। अब डिस्ग्राफिया आप शब्द से समझ लीजिए कि डिस का मतलब वही होता है जो अपन समझते हैं नॉर्मली कि कोई ना कोई विकार। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब है ग्राफ कोड़ना या लिखना। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। इसकी वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन और, एक मिनट फ्रेंड्स, डिस्ग्राफिया, ठीक है, यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन, अपने विकारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब हम लिखने बैठते हैं किसी चीज़ को तो हम च को नौ लिख लेते हैं, व को ब लिख लेते हैं, अ को और कुछ लिख लेते हैं, ई को कुछ और लिख लेते हैं, सी को डी लिख लिया, डी को सी लिख लिया। इस तरह का जो हमें होता है वो हमें लेखन विकार के रूप में डिस्ग्राफिया हम उसको कहते हैं। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन, विशेष तौर से खराब हस्तलेखन और वर्तनी संबंधी कठिनाई के रूप में इसको जाना जाता है। सामान्य इसको लेखन विकार कहा जाता है। ये था डिस्ग्राफिया। अब हम बात करते हैं डिस्कैल्कुआ की। डिस्कैल्कुआ क्या है? डिस्कैल्कुआ आप सबसे समझ सकते हैं कि कैल्कुआ का मतलब होता है, कैल्कुआ का मतलब होता है गणित का जोड़, बाकी गुणा भाग जो भी है वो। अब समझते हैं कि डिस्कैल्कुआ क्या है। यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों व सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता व सभी प्रकार की गणितीय अक्षमताएं शामिल हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए कि डिस्कैल्कुआ क्या है। डिस्कैल्कुआ वह व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमताओं के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की योग्यता से लेकर के गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों, सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता व सभी प्रकार के गणितीय अक्षमता शामिल है। इसे गणितीय विकार कहा जाता है। यानी कि गणित की जो समस्याएं हैं, जिनसे जुड़े जो भी गणित की समस्याएं जिनके विकार हैं, वो डिस्कैल्कुआ की श्रेणी में आते हैं। आई होप आज आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक और विकार की तरफ। ये है डिस्पेसिया। डिस्पेसिया क्या है फ्रेंड्स? डिस्पेसिया यह एक भाषाई व वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चा विचार की अभिव्यक्ति, व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि वे अपनी समस्याओं को या फिर जो अपने मन के विचार हैं उनको सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त यानी ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क की ऐसी समस्या है जिनको लेकर के बच्चा अपनी अपनी अभिव्यक्ति, अपने व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करता है। सामान्यतः इसे वाक अक्षमता विकार
कहा जाता है। एक बार पूरा समझ लीजिए डिस्पेसिया क्या है। यह भाषा व वाक संबंधी विकृति है जिसे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। जब भी वो कोई बोलना चाहे तो वो हिचकिचाहट करते हैं या फिर वो अटक जाते हैं। इन समस्याओं को डिस्पेसिया कहा जाता है। इसके लिए मस्तिष्क शक्ति यानी कि जो व्यक्ति के मन के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो क्षति है उसको इसके लिए उत्तरदायी माना गया है। अब एक और रहे, देखते हैं अपन डिस्प्रैक्सिया क्या है। डिस्प्रैक्सिया क्या है फ्रेंड्स? डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता है। यह इससे ग्रसित बच्चे लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनके हाथ सही तरीके से नीट नहीं चल पाते, या फिर जब वो लिखने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं, या फिर और कुछ करने जाओ तो उनके मतलब हाथ सही तरीके से नहीं चल पाते हैं। उसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इसको एक बार पुनः समझिएगा, देखिएगा और आराम से इत्मीनान से समझिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाता है तो आपके लिए जो परीक्षा आएगी उसमें आपको बेहद मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करता है। वो हमारी पीठ थपथपाने के बराबर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।